हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊंगा। हमारे साथ आप भी कोशिश करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से कितना नंबर स्कोर किया है। अगर आपको इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वाई ग्रुप के लिए 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बनाया गया है जो बिल्कुल 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और जैसे क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में दिए गए हैं बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में 100% सफलता चाहिए तो आप एक बार इस मॉक टेस्ट को परचेज करके जरूर अटेंड कीजिए। यहाँ पर टोटल 5 मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है, और इसे परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान को 84 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो उसको अगर 126 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, एक वस्तु है जिसे 84 रुपये में सेल करने पर 20% का लॉस होता है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को 126 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का यहाँ पर लाभ होगा। तो सबसे पहले हमें इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो लॉस परसेंट यहाँ पर हुआ है उसे 100 में से माइनस कर देना है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर टोटल 84 रुपया, इसे गुना करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे क्या 100 माइनस 20%, दैट मीन्स यहाँ पर 80 से डिवाइड किया जाएगा। तो अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 4 से 8 कटा 2 बार में, 4 से 84 कटेगा 21 बार में, 2 से 5 10 कटेगा 5 बार में। तो अब क्या बचा 5 गुना 21, दैट मीन्स इस वस्तु का क्रय मूल्य था 105 रुपये। अब देखिए, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 105 है और इसे बेचा जा रहा है 126 रुपये में। तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 126 माइनस 105, दैट मीन्स 21 रुपये का प्रॉफिट टोटल हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ उसे गुना करेंगे 100 से, और यहाँ पर इसे डिवाइड करना होगा दोस्तों इसके कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस है 105 रुपये। अब काटिए, 21 से 105 कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। दैट मीन्स इस वस्तु पर 126 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का डाटा सही नहीं दिया गया, जिसके कारण से मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 20 आदमी 20 दिनों में 100 वर्ग मीटर दीवार जोड़ते हैं, तो कितने आदमी 25 दिनों में 125 वर्ग मीटर दीवार जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20 आदमी टोटल 20 दिनों में क्या कर रहे हैं 100 वर्ग मीटर काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 25 दिनों में कितने आदमी 125 वर्ग मीटर काम करेंगे। तो आपको एक फार्मूला मैंने पहले ही बताया था। फार्मूला क्या है, m1d1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 इक्वल टू m2d2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। यहाँ पर m1 का वैल्यू 20 आदमी दिया गया है, d1 का वैल्यू भी 20 दिन दिया गया है, और वर्क 1 100 वर्ग मीटर दिया गया है। d2 यहाँ पर 25 डेज दिया गया है, और वर्क 2 125 वर्ग मीटर दिया हुआ है। हमें केवल m2 फाइंड करना है। तो आइए इसे खोजते हैं। यहाँ पर कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए m1 का वैल्यू 20 दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख लिया, गुना d1 का वैल्यू भी 20 दिया गया, उसे भी लिख लिया, और डिवाइड कर देना है वर्क 1 से। वर्क 1 क्या है यहाँ पर टोटल 100 है, इक्वल टू m2 हमें फाइंड करना है, d2 25 दिया गया है, और वर्क 2 है 125। अब यहाँ से हम m2 फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए 20 गुना 20 टोटल 400 हो गया, और जो 125 यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ क्रॉस मल्टीपल होगा तो ऊपर में चला जाएगा 125, डिवाइडेड बाई 100 गुना यहाँ से 25 भी आ जाएगा इस साइड में नीचे, इक्वल टू m2 होगा। अब देखिए 100 से 400 कटेगा 4 बार में, और 25 से 125 कटेगा 5 बार में। तो m2 का वैल्यू क्या बचा, 4 गुना 5 बच गया, दैट मीन्स 20। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, 400 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो वह 200 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 400 मीटर दी गई है, वो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, तो वही ट्रेन 200 लंबे मीटर एक पुल को कितने देर में पार करेगी। तो देखिए
सबसे पहले इस डिस्टेंस और टाइम को यूज करके हमें इस ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 400 मीटर और डिवाइड कर देना है हमें 12 से। इसे काटिए यहाँ पर, तो कैसे कटेगा, 4 से कटेगा 400 100 बार में, और 4 से 12 कटेगा 3 बार में। दैट मीन्स उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 100/3 मीटर पर सेकेंड है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि एक 200 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी। तो देखिए, मान लीजिए यह एक पुल है और इस पर एक ट्रेन जा रही है। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहला डिस्टेंस 200 मीटर इस पुल का, इसके अलावा जो ट्रेन की लास्ट बोगी है वो यहाँ रहेगी और ट्रेन का फर्स्ट बोगी इधर, तब ना यह पूरी तरह से पुल को पार कर चुकी होगी। तो हम कह सकते हैं कि 200 मीटर पुल की लंबाई, इसके अलावा 400 मीटर उस ट्रेन की लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना क्या है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर हमने निकाल लिया 200 + 400 मीटर, दैट मीन्स 600 मीटर, और इसे डिवाइड कर देना है स्पीड से। स्पीड क्या निकाला था हमने, 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर 600 × 3 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 100 से कटेगा 600 6 बार में, 6 × 3 18 सेकेंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 5th क्वेश्चन है, 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं 9/19, 13/23 और 7/17। इसमें अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कौन सा इसमें से अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले इन तीनों फ्रैक्शंस का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम पता करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले है 9/19, इसका वैल्यू होता है दोस्तों लगभग 0.44। सेकेंड है 13/23, 13/23 का वैल्यू होता है 0.5 समथिंग, और 7/17 का वैल्यू होगा 0.41। यहाँ पर आप 9 को 19 से डिवाइड करोगे, 13 को 23 से और 7 को 17 से, तो यह वैल्यू निकल कर चला आएगा। तो अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 0.5 आएगा ना, यानी कि पहले होगा 13/23। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो वह है 0.44, दैट मीन्स 9/19, और सबसे लास्ट में आएगा 7/17, यानी कि यहाँ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा जिसका 45% इस नंबर के 5% के बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 72/45 गुना 5/4 होगा। 5 से 45 कटेगा 9 बार में, और 9 से 72 कटेगा 8 बार में। इसके बाद 4 से 8 कटेगा 2 बार में। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हमने यहाँ पर 2 निकाल लिया। इसके बाद देखिए 2 है ब्रैकेट के अंदर, गुना 5% कहने का मतलब है 5/100 इक्वल टू क्या दिया गया था, x का 45%, यानी कि x गुना 45/100। तो अगर x को हम बराबर के लेफ्ट साइड में ही छोड़कर 45/100 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 100 ऊपर में जाएगा गुना में और 45 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया। इसके बाद 5 से 45 कटेगा 9 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या बचा, 2/9, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। 7th क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 24, 56 तथा 96 इन तीनों का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हम तीनों नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे। 24 का फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 × 2 × 3। इसके बाद है 56 का फैक्टर हो जाएगा टोटल 2 × 2 × 2 और लास्ट में 7 है। फिर है इसके बाद 96 का फैक्टर होगा दोस्तों 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × लास्ट में 3। तो अब देखिए इन तीनों में से कॉमन क्या है, तीनों में से एक ही चीज़ कॉमन है कि इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें भी 2 का पावर 3 कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 का पावर 3 कॉमन है। दैट मीन्स तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 2 का पावर 3 होगा, और 2 का पावर 3 क्या होता है, यह होगा 8। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 105 तथा उसका अंतर 3 है। यदि उसका महत्तम समावर्तक 3 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स का सम 105 है और उसका डिफरेंस 3 है। अगर उन नंबर्स का HCF 3 है तो बताइए कि उसका LCM क्या होगा। तो देखिए
क्या हमें कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में कि x और y दो संख्याएं हैं, दोनों का सम दे दिया गया है 105। उसके बाद क्या दिया गया है x माइनस वाई, यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या दिया गया है यहाँ पर, तो डिफरेंस 3 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम दोस्तों दोनों नंबर्स निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखिए y से y कट जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो बचा क्या हमारे पास 2x। 2x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 105 प्लस 3 108। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 108/2, दैट मीन्स 54। अब x का वैल्यू हमने 54 निकाल लिया, तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकेंड, x का वैल्यू 54 रख दीजिए तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 51, यानी कि दोस्तों हमारा पहला नंबर 54 है और दूसरा नंबर 51 है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसका HCF 3 है तो LCM बताइए। एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर करें जो किसके बराबर होगा, तो इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो नंबर तो हमें मालूम है, नंबर हमारा क्या है 54 गुना 51 है, इक्वल टू अगर HCF दे दिया गया है 3 तो हम यहाँ से LCM फाइंड कर सकते हैं। LCM कैसे निकलेगा, तो 54 गुना 51 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे काट दीजिए यहाँ से, तो सबसे पहले 3 से 51 कट जाएगा, यहाँ पर यह कटेगा दोस्तों 17 बार में, और 54 गुना 17 क्या होगा, 54 में 17 से जब आप गुना करोगे तो इसका वैल्यू होगा 918, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 9th नंबर। 2 अंकों वाली संख्या एवं उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो अंकों का अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी, यह संख्या होगी 10x प्लस वाई। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको यह मिलेगा कैसे 2 अंकों वाली संख्या निकालते हैं। तो आपका नंबर वाला जो 2 अंकों वाली संख्या थी वो निकल कर आ गया 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे दिया गया है कि उसके अंक को अगर पलट दिया जाता है, यानी कि 10x प्लस वाई को कर दिया जाता है 10y प्लस x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 18 हो जा रहा है। तो बताइए कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि y माइनस एक्स का यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। पहला संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स है, और इसमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस कर देना है 10x प्लस वाई से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 दिया गया है। तो अब y माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, देखिए 10y माइनस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बाहर में माइनस है तो यह भी माइनस में आएगा। 10y माइनस वाई हो जाएगा 9y, माइनस प्लस x है और माइनस 10x है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9x। तो 9y माइनस 9x का वैल्यू 18 है, तो यहाँ से y माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 18/9, दैट मीन्स 2। तो हमने दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लिया, y माइनस एक्स का वैल्यू 2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या फिर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10th क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने पर 232 रुपये कम मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए बिल्कुल इजी है, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करना है ना, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जितने रुपए कम मिलते हैं, यानी कि x ऊपर लिखना है और डिवाइड कर देना है जो लाभ मिल रहा है उसका डिफरेंस, दैट मीन्स 12 माइनस 8 से। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें दे दिया गया है 232, इसे डिवाइड कर दीजिए 12 माइनस 8 यानी कि 4 से, और हमें इसे 100 से गुना कर देना है। तो अब देखिए 4 से 232 कटेगा 58 बार में, और 58 में 100 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5800। दैट मीन्स इस वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। एक सीरीज दी गई है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 7 में 2 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू 14 होगा, और 14 में 3 ऐड करने पर 17 होता है जो अगले टर्म में लिखा गया है। उसी प्रकार से 17 में जब आप 2 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू 34 आएगा, और 34 में 3 ऐड करने पर 37 होगा जो अगले टर्म में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज है उस सीरीज में सबसे पहले 2 से गुना किया जाता है और फिर उसमें 3 ऐड कर दिया जाता है। तो लास्ट सीरीज है 157। 157 में जब आप 2 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 314, और 314 में 3 से ऐड करने पर 317 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है,
इसमें भी आप बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से 2 नंबर्स आएंगे। तो देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग नीचे से देखेंगे। पहली संख्या 2 है, अगर आप इस 2 में 3 ऐड करते हो तो इसका वैल्यू 5 आएगा, जो तीसरे पोजीशन पर लिखा गया है। इसके बाद वापस से इस 5 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू 8 होगा। और 8 कहाँ लिखा गया है, तो 5 के आगे तीसरे पोजीशन पर, दैट मीन्स पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन छोड़ के तीसरे पोजीशन पर फिर से 8 लिख दिया गया है। इसके बाद इस 8 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो यह आएगा 11 तीसरे पोजीशन पर। अब 11 में 3 ऐड कीजिए तो पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन और तीसरा, यानी कि जो पहला क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा, 11 + 3 14 आएगा। सो आप देखिए केवल ऑप्शन डी में ही 14 है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि आपका ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाले को भी हम लोग देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो इसके लिए देखिए पहले वाले नंबर में हमने पहले ऐड किया था ना, अब दूसरे नंबर से देखिए 3 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा, जो कि तीसरे सीरीज में रखा गया है। उसी प्रकार से फिर से यहाँ 3 ऐड करने पर 9 है, 9 में 3 ऐड करने पर 12 है, और 12 में 3 ऐड करोगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 आएगा। तो आप दोनों तरह से सॉल्व करके देख सकते हो, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है। जिस प्रकार से BDE GHI से संबंधित है उसी प्रकार से JKM किससे संबंधित होगा। तो देखिए अगर आप B में 5 ऐड करते हो तो इसका वैल्यू होगा G। B में 5 ऐड करके देखो CDEF, और जो 5वां टर्म है वो G है। उसी प्रकार से अगर आप D में 4 ऐड करते हो तो इसका वैल्यू H आएगा, और E में 4 ऐड करने पर I आता है, यानी कि पहले 5 ऐड किया गया, फिर उसके बाद 4 और फिर लास्ट में 4 ऐड किया गया है। तो J में अगर हम सबसे पहले 5 ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों O। इसके बाद K में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू भी O आएगा, और M में 4 ऐड करने पर Q आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या फिल करना है, R और M के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखिए M के पहले कौन सा टर्म है, M के पहले A है, दैट मीन्स पहले वाले खाली स्थान की जगह पर तो A आएगा, यह कन्फर्म हो गया। इसके बाद क्या है, M है, फिर खाली स्थान है, फिर A है। तो यहाँ पर हमने पहले वाले खाली स्थान पर अगर A भरा है, दैट मीन्स A के पहले कौन सा आना चाहिए, सेकेंड वाले बॉक्स में R आना चाहिए। तो सेकेंड वाला बॉक्स भी फिल हो गया। इसके बाद फिर से M है और खाली स्थान है, तो अभी हमने यहाँ पर M के आगे जो खाली स्थान उसमें R भरा, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा जो बॉक्स है इसमें भी R आएगा, और लास्ट में है A खाली स्थान R। तो A के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर A के बाद M आ रहा है, तो लास्ट वाले बॉक्स में M होगा, यानी कि B ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए 15th क्वेश्चन है, A D की माँ है और B की बहन है। B की एक बेटी C है जो F से विवाहित है। G A का पति है, तदनुसार G का D के साथ में क्या संबंध है। तो देखिए आपको सेकंड वाला लाइन को भूल जाना है, आपको केवल फर्स्ट लाइन देखना है और लास्ट लाइन देखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A जो है वो D की माँ है, दैट मीन्स यहाँ पर जाहिर सी बात है कि D जो है वो A की या तो बेटी हुई या फिर बेटा होगा। इसके बाद क्या कहा गया है, G A का पति है, यानी कि A और G दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो अगर A का D बेटी या बेटा है तो G का क्या लगा, D के साथ में संबंध, यहाँ पर भी बेटा या फिर बेटी का ही होगा। दैट मीन्स C ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि G D के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए कैसे यह नंबर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 12, 6 और 22 है, तो आपको 12 और 6 इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन फाइंड करना होगा जिससे कि इसका जो वैल्यू है 12 और 6 का वो 22 आ जाए। तो देखिए अगर हम 6 में 2 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू 12 आता है, और 12 में 2 माइनस कर दे तो यह हो जाएगा 10। तो 6 को हमने 10 बना दिया, और ऊपर में जो 12 लिखा गया है इसे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो 12 और 10 क्या होगा, यह 22 हो जाएगा, और आपको देखना है यहाँ पर नीचे 22 लिखा हुआ भी है। उसी प्रकार से देखिए 7 को हम क्या करेंगे, 7 में पहले से 2 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 2 हो जाएगा 14, और 14 में से 2 घटाने पर इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। अब वापस से 12 में इस 8 को ऐड कीजिए तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 20 हो जाएगा, जो कि लास्ट वाले बॉक्स में लिखा गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 को सबसे पहले 2 से गुना कर देंगे तो यह होगा 10,
और 10 में 2 माइनस करने पर इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। अब वापस से 8 में क्या कीजिए कि इस 5 को ऐड कर दीजिए, तो 8 और 5 दोनों का वैल्यू 13 होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इस प्रकार का यह चित्र बना हुआ है, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, यानी कि पहले इस कॉर्नर में थी जो कि यहाँ पर मिडल में आ गई और फिर इस कॉर्नर में। इसके साथ ही क्या होता है कि पहले वाले बॉक्स में इसके पीछे एक चित्र बनता है और अगले वाले बॉक्स में इसके आगे एक चित्र बन रहा है। तो इस प्रकार से जब यह चौथे वाले बॉक्स में पहुँचती है तो क्या होता है, इस तरह का फिगर है, इसके नीचे ऐसा एक बॉक्स बना हुआ है और एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके ऊपर एक एरो। तो इसके पीछे तो 2 चित्र बन गया। अब बारी क्या है कि जो अंडाकार यहाँ पर वस्तु है, यह सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में जाएगा। इसके नीचे जो स्क्वायर और ट्रायंगल लगा हुआ है वो तो लगा हुआ ही रहेगा, लेकिन एरो के आगे एक और नया चित्र बन जाएगा, क्योंकि पीछे तो ऑलरेडी 2 चित्र बने हुए हैं, अब इसके आगे एक चित्र और बनना है। तो वैसा केवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन डी में। देखिए क्या है, यह अंडाकार जो वस्तु है वो यहाँ पर कोने में है, इसके पीछे 2 चित्र है और एरो के साथ में एक और एक्स्ट्रा फिगर लगा हुआ है। सो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 18th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार से है कि आपको बताना है कि अगले वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है कि ऊपर में जो इस तरह का एरो बना हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करती है। फर्स्ट से सेकंड वाले बॉक्स में जाने पर यह इस प्रकार से हो जा रहा है, तीसरे वाले बॉक्स में नीचे हो रहा है और चौथे वाले बॉक्स में इस तरह का डायरेक्शन बन जा रहा है। तो जो अगला फिगर आएगा, यानी कि लास्ट वाला जो बॉक्स आएगा, इसमें यह एरो ऊपर की ओर डायरेक्शन में होगा। एक बात तो यहाँ पर तय है। इसके बाद देखिए, जो इस प्रकार का यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है वो सबसे पहले क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड वाले फिगर में नीचे गया और चौथे वाले बॉक्स में इधर की ओर मुड़ गया। तो जो लास्ट वाला बॉक्स बनेगा चौथा, इसमें यह फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। इसके अलावा जो एरो है, जो साइड का एरो आपको दिख रहा है, वो सबसे पहले ऊपर की ओर है, फिर लेफ्ट साइड में मुड़ा, फिर यहाँ से 180 डिग्री राइट साइड में और फिर से 90 डिग्री ऊपर गया है। तो वापस से यह चित्र 90 डिग्री अपने लेफ्ट साइड में मूव करेगा और इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 19th क्वेश्चन में आपको असंगत चुनना है कि बाकी 3 में से कौन एक चौथा है जो वो अलग है। तो देखिए, अगर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इन तीनों फिगर की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर में जो एक एरो बना हुआ है वो हमेशा से इस ट्रायंगल के जो इस बेस बना हुआ है इसके लेफ्ट साइड की ओर इंगित करता है, लेकिन सी वाले बॉक्स में ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर राइट डायरेक्शन में शो कर रहा है, जो बाकी अलग से अलग है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और 20 क्वेश्चन है, दिए गए संबंध जैसा विकल्प चुने। जिस प्रकार से कैलेंडर संबंधित है तिथि से, उसी प्रकार से क्या संबंधित है यहाँ पर। तो देखिए, कैलेंडर हमें तिथि बताता है, उसी प्रकार से जो शब्दकोश है वो हमें शब्द बताता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, CRR का संबंध किससे है। CRR यह संबंधित है दोस्तों मौद्रिक नीति से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 22 में आपको फुल फॉर्म बताना है, तो फुल फॉर्म होगा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन में किनका सक्रिय योगदान था। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया था दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। 24 क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम है माइक पेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन, उदयन किस वंश का शासक था। यह शासक था दोस्तों हर्यंक वंश का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन है, किस समाज का यह नारा था कि वेदों की ओर लौटें। वेदों की ओर लौटें, यह नारा दिया गया था दोस्तों आर्य समाज के द्वारा। 27 क्वेश्चन है, मुर्सलाइट साई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक का नाम है सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। 29 क्वेश्चन, ब्रेग्जिट ब्रिटेन के किस संगठन से हटने की घटना है। तो यह घटना हुई है यूरोपीय संघ से हटने की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कांसा किसका मिश्र धातु है। तो
तो यह अलॉय है तांबा और टीन का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आज आपने कितना स्कोर किया है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।